चलिए आज हम देखते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं, है ना। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत है ना वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है पीजी की क्लास में और बीए फाइनल ईयर की क्लास और हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। हम तो चलिए देखते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। वैदिक संस्कृत में स्वर दो प्रकार के, मूल स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत आपका अ, आ, ई, उ, ऋषिक्री और ली, जबकि जो संयुक्त स्वर थे उसमें ए, ऐ, ओ, औ ये आता है। वैसी दूसरे जो विशेषता है कि वैदिक संस्कृत के व्यंजन में पूरा क से लेकर के आपका है ना स, ह और ये जो ल है, इस टाइप का जो ल है ना, ये वाला ल का जो है प्रयोग होता था। फिर तीसरी जो विशेषता है वैदिक संस्कृत में स्वराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी संहिताओं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की पांडुलिपियां स्वराघात चिन्हित मिलती है। बिना स्वराघात के वैदिक छंदों को पढ़ना अशुद्ध माना जाता है, इस कारण से स्वराघात। चौथी जो विशेषता है स्वराघात में परिवर्तन में कभी कभी शब्दों के लिंग में भी संस्कृत में जो है वो बदलाव आ जाता है। अगला जो विशेषता है कि स्वराघात के कारण वैदिक संस्कृत में अर्थ बदल जाता है। इंद्र शत्रु को स्वराघात के कारण इंद्र ऑब्लिक शत्रु, मतलब जिसका शत्रु इंद्र है, बहुव्रीहि समास के रूप में जो है इसको हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अगला जो विशेषता आता है वैदिक संस्कृत की, इसमें वैदिक संस्कृत भाषा में जो है 3 लिंग थी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक है नपुंसकलिंग। 8वां जो विशेषता है वैदिक भाषा में 3 वचन और 8 कारक विभक्तियां थी। विशेषणों के रूप में भी संज्ञा की तरह जो है इसका प्रयोग होता रहा। और 10वां जो विशेषता है क्रिया रूप तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में होते थे। क्रिया के कुल मिलाकर के 11 प्रकार के रूपों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में मिलता है। इनके नाम हैं लट, लट, लिट, लुट, लुट और जो निश्चार्थक, संभावनार्थक जिसे लेट है, विद्यार्थक, आदार्थक, आज्ञार्थक तथा आज्ञार्थ, ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं लोट। फिर 11वां जो विशेषता है वैदिक संस्कृत की कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में लोट लकार का प्रयोग बहुत है, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो गया और लौकिक संस्कृत में यह पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर 12वां जो विशेषता है वैदिक संस्कृत में भविष्य काल के रूप कम है तथा उसके स्थान पर संभावनार्थक तथा निश्चार्थ रूपों की जो है अधिकता या अधिक प्रयोग किया गया। फिर 13वां जो विशेषता है वैदिक संस्कृत में केवल 4 समास ही थे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। केवल 4 समास थे वैदिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत में समास बाद में जो है विकसित हुआ, उसमें समास की जो संख्या है वो बढ़ गया। बहुत से समासों का जो है प्रयोग शुरू हो गया, जिसके बारे में आप सभी जानते भी हैं और पढ़ भी रहे हैं।
फिर अगला जो विशेषता आता है 14 नंबर का विशेषता कि समास रचना की प्रवृत्ति मूलतः भारोपी भाषा से वैदिक संस्कृत में आई थी और वैदिक संस्कृत में समास केवल 2 शब्दों से ही बनते थे। अधिक से अधिक शब्दों से समास बनाने की प्रवृत्ति वैदिक में जो है नहीं थी, लौकिक संस्कृत में मिलती है, वैदिक में नहीं। ठीक है। फिर अगला जो विशेषता है कि वैदिक भाषा में मूल भारोपीय भाषा की महाप्राण जो व्यंजन होते हैं, है ना, वो जो ध्वनियां हैं संभवतः ह ध्वनि में परिवर्तित हो गई। जैसे ईद का ई हो गया तो ई का प्रयोग वेद में मिलता है और हिंदी का यह शब्द भी इसी से जो है विकसित हुई है। फिर अगला जो विशेषता है कि मूल शब्द से विकसित तद्भव शब्दों का प्रयोग वैदिक भाषा में होने लगा था। जैसे कृत, और वैदिक भाषा में प्रयुक्त शब्द है कृत का कट, एकादश, है ना, एकदश, इसका प्रयोग एकादश के रूप में वैदिक जो साहित्य है, वैदिक भाषा है, उसमें होने लगा। वैसे दिशाति, इसका विशाति प्रयोग जो है शुरू हो गया था। फिर अगला जो विशेषता आता है वैदिक भाषा में आर्यतर भाषाओं के शब्दों का आगमन होने लगा था, सबसे प्रारंभिक अवस्था था। तो इस प्रकार से कि कुछ जो शब्द जो है वो अन्य भाषाओं से वैदिक संस्कृत में आए और इस प्रकार से द्रविड़ परिवार से आए शब्द जैसे अड़ु, अरणी, कपि, काल, नान, पुष्पकर, पुष्प, ये सब शब्द जो है द्रविड़ परिवार से आए हुए शब्द। ठीक है। तो फिर आखिरी जो विशेषता है कि इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वैदिक काल में भाषा के 3 क्षेत्रीय रूप, जिसको हम बोली कह सकते हैं, बोलियां जो है प्रचलित थी, पश्चिमेत्तरीय, मध्यवर्तीय एवं पूर्वीय, है ना। तो पश्चिमेत्तरीय भाषा अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब प्रांत तक बोली जाती थी तथा अन्य जो मध्यवर्तीय बोली का जो क्षेत्र है वो पंजाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, तथा जबकि जो पूर्वी बोली है, पूर्वी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग एवं बिहार के कुछ हिस्सा और ऋग्वेद में पश्चिमी उत्तरी जो बोली का प्रयोग, इसी को जो है वैदिक संस्कृत का एक आदर्श रूप मान सकते हैं। तो ये वो आप लोगों का वैदिक संस्कृत। ठीक है।